एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी गाय थी जिसने बरसों तक एक परिवार की सेवा की, लेकिन अब वो बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी। बाऊजी, अब इस गाय का क्या करेंगे? न दूध देती है, न कोई काम की है। विक्रम, सिर्फ चारा खा रही है रोज, कोई फायदा नहीं। आज इसे जंगल छोड़ आता हूँ। चीकू, बाबा, जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब इसने कभी शिकायत नहीं की। अब हम इसे यूं ही छोड़ देंगे? बाऊजी, भावनाओं से पेट नहीं भरता बेटा। ले जा विक्रम और बात खत्म कर। विक्रम ने गाय को रस्सी से बांधा, अकेला जंगल की ओर ले चला। गाय शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। विक्रम, जंगल में कोई देख लेगा तो ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे। गाय रुक रुक कर पीछे मुड़कर देखती है। जंगल में एक साधु बाबा ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्होंने बूढ़ी गाय को देखा। गौ माता, तू यहाँ कैसे? और इतने उदास क्यों है? वे गाय को चारा देते हैं और उसकी पीठ सहलाते हैं। जिसने तुझे घर से निकाला वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिसने सेवा की अनदेखी की उसका जीवन खाली रह जाता है। अगली सुबह वही बूढ़ी गाय घर लौट आई, लेकिन इस बार उसके साथ एक साधु बाबा भी थे जो सबको एक बड़ा संदेश देने आए थे। बाऊजी, अरे, ये तो वही गाय है। और ये बाबा कौन? साधु बाबा, ये गाय मात जानवर नहीं बल्कि माता के समान है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। गाय हमारी संस्कृति और प्रकृति की रक्षा करती है। जो इसे छोड़ देते हैं वे अपने संस्कारों को खो देते हैं। गाय की सेवा से घर में समृद्धि आती है और परिवार मजबूत होता है। जो इसे तिल तिल मारते हैं उनका अंत दुखद होता है। विक्रम, बाबा, हमने बड़ी भूल की, हमें माफ कर दो। अब कभी इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाऊजी, सही कहा बाबा, हमारी गलती थी। अब हम उसकी पूरी देखभाल करेंगे। सेवा और त्याग वो नींव हैं जिन पर परिवार टिकते हैं। जो अपने पालनहार को छोड़ देते हैं वो कभी सच्चा सुख नहीं पाते।